तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम 71 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से नलचंपू की सूक्ति, नलचंपू की सूक्ति आपसे पूछ रहा है ना। ये को रसः कवि, कवि एक ही रस नहीं मानते हैं, ऐसा वर्णन नलचंपू में ही आया है। सर्वः सहा सूर्य, जो सज्जन लोग होते हैं वो सब कुछ सहन करने वाले होते हैं, ऐसा भी नलचंपू में ही कहा गया है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्व में प्रयुक्त छंद है। तो वंशस्थ छंद पुष्पिताग्रा शिखरणी। तो वंशज छंद 73 श्लोक तक वंशज छंद आता है और 74 में पुष्पिताग्र और शार्दूल विक्रलित 75। प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं, ऐसा क्रम है। रथांग पाणी पद में समास है। रथांग पाणी इसमें बहुव्रीहि समास है। मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किस नगर से प्रसिद्ध है? तो मृच्छकटिकम की कथा वस्तु जो है वह उज्जैनी से है। उज्जैनी की नगरी की प्रसिद्ध गणिका नायिका बसंत सेना है, जिसका इसमें बहुत ही वर्णन किया गया है। उसके प्यार को और चारुदत्त के प्यार को दर्शाया गया है। अयोध्या नगर से तो भगवान राम से, जो विश्वविख्यात ही है। काशी नगर भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में मृच्छकटिकम का सहवचन है। सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते, सुख के बाद ही दुख की अनुभूति होती है। अर्थात जब कभी सुख आया है तो दुख भी आता है जीवन में, और दुख आया है तो सुख भी आता है। तो दुख के बाद जो सुख आता है वह बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सुख के बाद चारुदत्त के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। चारुदत्त तो पहले बहुत ही धनवान था, व्यापारी था ना, लेकिन बाद में उसके जीवन में सबकी मदद करते करते वह बहुत ही गरीब हो जाता है। तो सुख के बाद उसे दुख की अनुभूति हो रही है। विभवा अनुगता भार्या, जब चारुदत्त गरीब हो जाता है उस समय उसकी पत्नी धूता और बसंत सेना उसे नहीं छोड़ती है। तो गरीबी में ही पत्नी की परीक्षा होती है, ऐसा वर्णन आया है मृच्छकटिकम में, जो चारुदत्त की नायक है और शूद्र की रचना है। 10 अंक है। प्रकरण ग्रंथ है। शून्यम अपुत्रस्य गृहम, शून्यम पुत्र के बिना सारा घर सूना होता है। गरीब के लिए तो जैसे उसके लिए दिशाएं सोनी होती हैं, ऐसा वर्णन आया है। और लेकिन जिसके घर में पुत्र नहीं होता उसका तो सारा जीवन ही सूना होता है, सब कुछ उसके लिए सूना ही दिखाई देता है। पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन कहा है? तो तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन आता है। सांख्य कारिका में त्रिविध दुखों का वर्णन आता है। वेदांत सार में ही पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन है, जो कि सदानंद योगींद्र की रचना है। अधोलिखित में सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है। सत्कार्यवाद का हेतु नहीं पूछ रहा था। असद करणात, जो सत्य नहीं है, अर्थात जो जैसे जिस चीज को आपको चाहिए उस चीज का कोई ना कोई कारण होता है। उपादान ग्रहणात, जैसे दूध से ही दही जमेगी। उपादान ग्रहणात, जो वस्तु जिसके उसमें कारण पहले से विद्यमान रहता है, जैसे सरसों से ही तेल निकलेगा, अर्थात पानी में तेल का सामर्थ्य या रेत से तेल की सामर्थ्य नहीं है। सर्वसंभव भावात, सभी चीज से सब कुछ उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सर्वसंभव अभावात, ऐसा होता तो सही हो जाता, लेकिन सर्वसंभव भाव आया है इसलिए यह गलत होता है। शक्ति का शक्य कारण, सत्य से अर्थात आम के पेड़ से ही आम का पौधा होगा, अन्य से नहीं। ऐसा वर्णन कहाँ आया है? सांख्य कारिका में आया है। सत्कार्यवाद के 5 हेतु बताए हैं। सांख्य कारिका के अनुसार सत्य गुण में नहीं होता है। तो लघु सत्यम लघु प्रकाशकम, यदि आपने कारिका पढ़ी होगी तो पहले सत्यम लघु प्रकाशकम ऐसा वर्णन आता है। तो लघु भी है और प्रकाशक भी है, चलत तो नहीं है। तो अर्थात उपयुक्त नहीं पूछ रहा है ना आपसे, तो चलत तो नहीं होगा। सांख्य कारिका में श्रीमद् भगवद गीता में जो नहीं आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह ईशावास्य उपनिषद का है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यह भी आया है श्रीमद् भगवद गीता में। योगस्था